उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से की चर्चा, विभिन्न जीवंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में मीडिया के साथ एक संवाद के दौरान विभिन्न जीवंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान पीड़ित हिंदू को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं। राज्यपाल से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति ने की भेंट, बैठक में विश्वविद्यालय के विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में मीडिया के साथ एक संवाद के दौरान विभिन्न जीवंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की हैं। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के सभी निवासियों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक और शुभकामनाएं दी, जिससे यह संदेश प्रकट होता है कि वे सभी के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुछ ऐसे निर्णायक विषयों पर चर्चा की गई जिनका राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उप मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि बैठक में जो भी चर्चा और निर्णय किए जाएंगे उनकी जानकारी समय पर प्रदेशवासियों को अवश्य प्रदान की जाएगी। कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बार बार उजागर हुई है कि कैसे कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा, आतंकवादियों की भाषा ये बार बार इस्तेमाल करती है और बार बार इसलिए उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता ये बार बार जनता के सामने उजागर होती है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ये अत्यंत गंभीर विषय है कि जिस प्रकार का पोस्टर उन्होंने जारी किया और बाद में उसे डिलीट भी कर दिया, पर उनकी सोच और मानसिकता जनता के सामने उजागर हुई है। ये अत्यंत दुखद बात है, अत्यंत निंदनीय है जो कांग्रेस पार्टी ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से सभी पाकिस्तानियों को आदेश दिया कि वे 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ दें। इस आदेश का सही तरीके से पालन भी किया गया, जो कि स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बावजूद स्थिति में एक नई परत उभर कर सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक जो कि गंभीर धार्मिक और सामाजिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने अपनी चिंताओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। विजय शर्मा ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो लोग पाकिस्तान में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहां के हालात से प्रभावित हैं, वे भारत में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहां से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में CAA के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी, क्योंकि गणना है वर्तमान में, मुझे आंकड़ा पूरा याद। ये लोग कौन है एक प्रश्न है, और ये लोग तब कहाँ थे एक और प्रश्न है। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा, जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा। जब मणिकोंटा की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था, जब दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था गला रेत करके, उनको पुलिस में मुखबिर हो कहकर, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था। जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी हानि हुई थी, छत्तीसगढ़ का एक नेतृत्व वहां समाप्त हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे और अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये क्यों बोल रहे हैं। और ये हैं कौन बोलने वाले भी, जिनको बात करना है, चर्चा करना है वो करेंगे, ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए, ये कौन होते हैं बोलने वाले। मसला ये है कि कहीं दाल में काला है, कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे, अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से, और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए, और उसके बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि IED ब्लास्ट से जिनके पैर उखड़ गए उनका क्या हुआ, उनके लिए कौन तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा।
राज्यपाल रमन डेका ने आज राजभवन में एक महत्वपूर्ण और औपचारिक बैठक के दौरान हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी से सौजन्य भेंट की। इस बैठक का उद्देश्य विश्वविद्यालय के विकास और उसके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना था, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य की राजभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमन डेका ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात का उद्देश्य आयोग की गतिविधियों, उसके उद्देश्यों और योजनाओं के संबंध में राज्यपाल को विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। डॉक्टर शर्मा ने आयोग की वर्तमान पहलों और आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल और प्रभावशाली नेतृत्व में राज्य की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लेते हुए 2621 प्रशिक्षित बीएड युवा भाई बहनों के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है। यह निर्णय उन युवा अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है जो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के फलस्वरूप अपनी नौकरियों से बाहर हो गए थे। कैबिनेट ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि इन युवाओं को उनकी पूर्व नौकरियों पर वापस लाया जाए, साथ ही उन्हें अन्य उपयुक्त पदों पर समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्रदेश में सुशासन की ओर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है और इससे न केवल प्रदेश के युवाओं को उम्मीद की नई किरण मिलेगी, बल्कि इससे राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है कि वे अपने नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील और जिम्मेदार हैं। 21 हमारे ऐसे युवा भाई बहन जो बीएड किए हुए थे, मगर माननीय न्यायालय के, जो कि हाई कोर्ट में पहले आया, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आया, उस आदेश के कारण वो अपने नौकरी से बाहर आ गए थे और आज उनके प्रति संवेदनशील निर्णय लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कैबिनेट ने आज बहुत ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए उन 2621 युवा भाई बहनों के नौकरी को बचाने का काम किया और उसे अन्य पदों में समायोजन का निर्णय, बड़ा निर्णय लिया है। ये संवेदनशील सरकार की सुशासन की एक बड़ी कदम है। 2621 रायपुर में संभाग स्तरीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे ने कलेक्टर्स की मीटिंग ली। भारतमाला प्रोजेक्ट में भू अर्जन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। संभाग के 5 जिलों के कलेक्टर्स की बैठक हुई। भारतमाला के तहत भू अर्जन मामलों की जानकारी इस बैठक में ली गई। कांग्रेस पार्टी के नेता विकास उपाध्याय ने बीएड शिक्षकों की बहाली को लेकर अपनी चिंताओं को और विचारों का खुलासा किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस महत्वपूर्ण निर्णय को पहले ही लेना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 6 महीनों के दौरान शिक्षकों के लिए चल रहे आंदोलन के बाद सरकार द्वारा अब इस फैसले को लेना स्थिति को और भी अधिक अच्छा बनाता है। उपाध्याय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उनकी पार्टी की सरकार द्वारा इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसके चलते इस मुद्दे का निर्माण हुआ। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि सरकार को इन शिक्षकों की नौकरी के सुरक्षा के प्रावधानों के संदर्भ में उचित निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्हें यह निर्णय पहले ही करना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि अब इतने लंबे समय के बाद इस निर्णय को क्यों लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने नई महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा किया है। पार्टी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी। जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जहां शिक्षकों की कमी, जहां खाली रिक्त पद खाली थे, अलग अलग तरीके से बीएड के शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में 2600 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की थी। उस नियुक्ति को क्योंकि एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था, जिससे छात्रों को टीचर मिलते और पढ़े लिखे यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नौकरियों को रद्द कर दिया था। लगातार 6 महीने से आंदोलन करने वाले ऐसे साथियों को पुनः भारतीय जनता पार्टी का फैसला लिया कैबिनेट में और उनको वापस उनकी बहाली करने का फैसला लिया है। पहले ही ले लेते तो तकलीफ नहीं आती। अब उन विचारों की 6 महीने की सैलरी, जितना दिन उन लोगों ने आंदोलन किया, परेशानी झेली, कई लोगों ने लोन लेकर मकान बनाया, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ व्यवस्था की थी, जो उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। किसी ने गाड़ी ब्याज में ली थी, वो उसकी किस्त नहीं पटा पाया। आज ये पूरी तकलीफ के बाद भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना था। पहले ही ये फैसला ले लेती तो इतनी तकलीफ इनको उठाना नहीं पड़ती, क्योंकि एक अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी।
रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित विशेष सामान्य सभा का आयोजन राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित शहीद स्मारक भवन में किया गया, जिसमें कुल 70 पार्षदों का उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया। इस महत्वपूर्ण सभा में निगम के सभी जोन के अधिकारी भी उपस्थित रहे, जो नगर निगम के कार्यों और योजनाओं के संबंध में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तत्पर थे। इसके अलावा इस सभा में आम जनमानस की प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक भी शामिल हुए थे। साथ ही पत्रकार दीर्घा में विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया संस्थाओं के पत्रकार भी मौजूद थे। जैसे ही निगम की सामान्य सभा प्रारंभ हुई, उस समय एक हाई प्रोफाइल ड्रामा की स्थिति उत्पन्न हुई। इस दौरान विपक्षी दल ने बैठक की प्रक्रिया को बाधित करते हुए बायकॉट किया और सभा से बाहर निकल गए। जय श्री राम। राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 4000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों को विलय करने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी है। इस निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार पर एक प्रमुख आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूलों की संख्या को कम कर रही है और इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो स्कूलों का युक्तिकरण का फैसला किया गया है। ये कहीं ना कहीं सरकार शिक्षक भर्ती से बचना चाहती है और शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त दबाव डालना चाहती है। जिस प्रकार से इन्होंने नियमावली बनाया है कि अगर किसी स्कूल में 35 बच्चे हैं तो वहाँ एक हेड मास्टर शिक्षा व्यवस्था भी देखेगा, मध्याह्न भोजन भी देखेगा, अन्य व्यवस्थाओं को भी देखेगा, और जहाँ 35 से अधिक बच्चे हैं वहाँ भी एक जो हेड मास्टर होंगे वो सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर लोड पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी और युक्तिकरण करने से प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार 4000 से अधिक स्कूलों को बंद करना चाहती है और उसके स्थान पर निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार की यह नीति शिक्षा के क्षेत्र को अंधकार में ढकेलना है। सरकार को चाहिए कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां तत्काल शिक्षकों की भर्ती करे, 33,000 शिक्षकों के पद की भर्ती करे और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करे, ना ही शॉर्टकट रास्ता अपनाकर स्कूलों को बंद करे। ये सरकार का फैसला कहीं न कहीं शिक्षा क्षेत्र के लिए आने वाले समय में अंधकार में। कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के निगमों में देखा गया है कि भाजपा के प्रोपेगेंडा की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं। ये स्थिति विशेष रूप से उन दिनों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब राज्य में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली होती है। इस समय यह जरूरी है कि निगम की परिषद को भाजपा के संभावित निष्कासन के बारे में स्पष्टता से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। महापौर को यह ध्यान में रखते हुए कि राजनीतिक स्थिति अत्यधिक बदलती जा रही है, इस संदर्भ में एक आधिकारिक घोषणा करनी चाहिए जिसमें यह संकेत दिया जाए कि किस प्रकार भाजपा निगम की परिषद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा सकती है। इसके नगर निगम में वन भाजपा वन प्रोपेगेंडा देखने को मिला है। हास्यपद है। भाजपा की निगम की परिषद वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित करती है। असल मायने में ये भाजपा का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और जनता के मूल समस्याओं से जिम्मेदारी उठाने के बजाय भागना है। कल सभा में ही भाजपा के महापौरों को घोषणा करना चाहिए था। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या राज्य में जिस दिन आचार संहिता लगेगा उस दिन क्या भाजपा अपने सारे निगमों को भंग कर देगी, राज्य के साथ चुनाव करवाएगी? इसकी कल घोषणा कर देना था। सारे महापौरों को अभी से इस्तीफा पत्र आचार संहिता के समय के लिए बना के रखना था, सार्वजनिक करना था, तब जनता मानती है इनकी मंशा ठीक है। यहाँ प्रदेश में जल की समस्या है, सफाई की समस्या है, निगम से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है और इसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, जनता की मूलभूत समस्याओं से भाग रहे हैं। ये पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इवेंट था जो आने वाले 5 साल तक। छत्तीसगढ़ की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।